हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं रघुवीर शेजू आज के इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज अपने पास में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है संक्षारण एवं रोकथाम। संक्षारण जिसको अपन कोरोशन के नाम से जानते हैं और इसमें रोकथाम प्रिवेंशन, तो संक्षारण और रोकथाम दोनों मिला करके अपने पास में टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर संक्षारण क्या होता है, कोरोशन होता क्या है, इस पॉइंट्स पे अगर बात करें अपन, तो संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है उस संक्षारण की प्रक्रिया के अंदर इसको अपन देखें अगर, तो संक्षारण की प्रक्रिया के अंदर इसको अपन देखते हैं जैसे लोहा है, तो लोहे को अपन अगर वातावरण में रखते हैं तो उस पर नमी होती है। नमी के साथ साथ में उसके ऊपर जंग जमना स्टार्ट होता है और इस जंग के जमने की प्रक्रिया को संक्षारण के नाम से जानते हैं। तो संक्षारण की प्रक्रिया होती है जिसमें जंग जमता है और इसकी अपन रोकथाम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर अपन डेफिनेशन में लिखते हैं कि वह सामान्य प्रक्रिया जिससे धातु वातावरण में उपस्थित गैसीय या द्रव पदार्थों से क्रिया करके अवक्षेपित हो जाते हैं, या फिर अवांछित पदार्थ जिसके अंदर सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि का निर्माण करके धातुओं को संक्षारित कर देते हैं। तो उस प्रक्रिया को अपन संक्षारण के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कुछ गैसीय पदार्थ होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कुछ गैसीय ऑक्साइड होते हैं जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। अब इसमें द्रव पदार्थ के रूप में होता है H2O। और संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमेशा ऊष्मा मुक्त होती है। संक्षारण की प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऊष्मा मुक्त होती है। अब उदाहरण देखें अगर, तो उदाहरण के अंदर जैसे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है, या फिर चांदी जो है, चांदी का सूत्र होता है Ag। और ये जो Ag है ये वातावरण के अंदर सल्फर गैस से क्रिया करती है। Ag वातावरण के अंदर सल्फर से क्रिया करती है और क्रिया करके AgS का निर्माण कर देती है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। और सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और तांबे पर जो परत चढ़ती है, उस तांबे पर परत चढ़ने की प्रक्रिया में तांबे पर जब परत चढ़ती है, तो तांबे पर जब परत चढ़ती है तो तांबे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर वातावरण के अंदर जो कार्बोनेट है CO2 और CO3, तो ये CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन होता है और ये अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और स्टील की जो चमक है वो भी कुछ टाइम के बाद में कम हो जाती है। अब संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होती है क्रियाशीलता। जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी उसके संक्षारण की संभावना उतनी ही अधिक होती है। क्रियाशीलता के क्रम को देखें अगर, तो सबसे क्रियाशील धातुएं होती है, मोस्ट रिएक्टिव जो धातुएं होती है उसमें पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, फिर उसके बाद में ये हो गया जिंक, आयरन, उसके बाद में स्टिनम या फिर टिन, और फिर प्लम्बम या फिर पीबी सीसा है, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम। और सबसे कम क्रियाशील होती है प्लेटिनम और सबसे अधिक क्रियाशीलता के अंदर पोटेशियम का नाम आता है। तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील, यानी कि जो धातु जितनी ज़्यादा क्रियाशील होगी तो उस पर रस्टिंग या फिर जंग लगने की प्रक्रिया या फिर संक्षारण की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा होगी। और जो धातु अपने आप में कम क्रियाशील होती है तो उसके ऊपर संक्षारण की प्रक्रिया ऑलरेडी कम मात्रा में होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, धातुओं का क्रम परीक्षाओं में दे सकता है और परीक्षाओं में क्रम दे दिया, जैसे पोटेशियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, जिंक दे दिया और उसके साथ में चांदी दे दिया। और प्रश्न पूछ लिया कि इन चारों में से सबसे कम संक्षारण किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा। अब इन चारों में देखें तो चांदी सबसे कम क्रियाशील है और जो जितना कम क्रियाशील होगा उसका संक्षारण उतना ही कम होगा। तो ये कुछ प्रोसेस चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर, तो इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ का मतलब होता है अशुद्धियाँ। धातु में जितनी अशुद्धियाँ अधिक होगी तो संक्षारण उतना ही अधिक होता है, और जो धातु जितनी शुद्ध होती है तो शुद्ध धातु का संक्षारण थोड़ा सा कम होगा। 3 नंबर पे दिया हुआ है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर का मतलब लवणीय जल। सामान्य जल की तुलना में समुद्री जल से संक्षारण अधिक होता है, क्योंकि समुद्री जल में लवणों की जो मात्रा होती है उसमें खनिज लवण होते हैं, अन्य जो लवण होते हैं
वो अधिक मात्रा में होते हैं। और CO2 युक्त जल से भी संक्षारण अधिक होता है। नेक्स्ट है, इस संक्षारण से अपन किस प्रकार से निवारण पा सकते हैं। तो निवारण की प्रक्रियाओं पे अगर बात करें अपन, तो निवारण कैसे कैसे हो सकता है। निवारण, डायग्नोसिस, तो धातुओं को संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल अधिक हानि को कम करता है बल्कि दुर्घटना की संभावना को भी कम करता है। अब इसके और आगे उपयोग देखें, इनके उपाय देखें, तो रोधक द्वारा सुरक्षा करते हैं, यानी किसी धातु के ऊपर जब जंग जमता है, जैसे लोहा, तो लोहे के ऊपर जब जंग जमता है तो लोहे के ऊपर की तरफ पूरा का पूरा जिंक का आवरण चढ़ा देते हैं और इस प्रक्रिया को यशद लेपन के नाम से जानते हैं। तो यशद लेपन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ऊपर बैरियर रोटेशन हो जाता है, या फिर बलिदान सुरक्षा सैक्रिफिशियल होता है, या फिर इलेक्ट्रिक कुछ ऊपर प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा चांदी के ऊपर सोने का गोल्ड चढ़ा देते हैं। तो ये विद्युतीय लेपन की प्रक्रिया भी होती है। और जंग रोधी विलयन का प्रयोग भी करते हैं, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज करते हैं। रोधक द्वारा सुरक्षा सबसे आसान विधि है जिसमें धातुओं के ऊपर पेंट कर दिया जाता है, और नॉर्मल पेंट करते हैं तो उसमें संक्षारण की प्रक्रिया कुछ कम हो जाती है। घरों में देखा होगा लोहे के जितने भी खिड़कियां दरवाजे होते हैं उन पे कलर करके अमूमन तो उनको सुरक्षित रखा जाता है। धातुओं की सुरक्षा हेतु कई बार उन पे ग्रीस लगाते हैं या तेल का आवरण भी चढ़ा दिया जाता है, और तेल और आवरण जहाँ होता है वहाँ संक्षारण या फिर जंग लगने की प्रक्रिया कुछ कम होती है। और यह बाह्य कारकों के लिए अवरोधन का कार्य करते हैं, जैसे इसके ऊपर बाहर की नमी लगती है या बाहर की कुछ भी रस्ट लगने की प्रक्रिया होती है, तो उसके ऊपर जो ये पेंट होते हैं, ग्रीस होते हैं, ऑयल होते हैं, उसको थोड़ा रोकने का कार्य करते हैं। बलिदानी सुरक्षा क्या है। बलिदानी सुरक्षा, अब देखो जंग लगने की प्रक्रिया है और जंग लगने की प्रक्रिया में बलिदानी का मतलब जैसे कोई पदार्थ है तो उसके ऊपर अपन किसी दूसरे पदार्थ का गोल चढ़ा देते हैं। तो गोल चढ़ाने पर जो बाद में गोल चढ़ाया गया है, जो बाद में पदार्थ चढ़ाया, वो पदार्थ पहले ख़त्म होगा, और अंदर का जो पदार्थ है मेन, जैसे लोहे पे अपन कर रहे हैं तो लोहा तो अंदर ऑलरेडी सुरक्षित हो गया, तो बलिदान बाहर वाले पदार्थ का हो रहा है, तो ये बलिदानी सुरक्षा होती है। अब लिखा है कि इस विधि में अधिक क्रियाशील धातुओं का प्रयोग सुरक्षा हेतु किया जाता है, क्योंकि ये धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जल्दी आयनित हो जाते हैं। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, यशद लेपन, या जिसको अपन गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे पर उससे अधिक क्रियाशील, लोहे पर उससे अधिक क्रियाशील, लोहे पर उससे अधिक क्रियाशील जस्ते की परत चढ़ाकर सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। और इसमें लिखा है कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन स्वयं त्याग करके आयनित हो जाता है और लोहे को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, और इसे बलिदानी सुरक्षा भी कहते हैं। ये बलिदानी सुरक्षा, बलिदान करने का कार्य जिंक करता है और लोहा अंदर से सुरक्षित रहता है। फिर उसके बाद में विद्युतीय सुरक्षा है। तो भूमिगत लोहे के पाइपलाइनों को संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करने की तकनीक में यूज किया जाता है। ये भूमिगत पाइपलाइनों में होता है। इसके अंतर्गत लोहे की पाइपलाइन को मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम से जोड़ा जाता है, और यहाँ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके एनोड के रूप में कार्य करते हैं, और लोहे की पाइप कैथोड के रूप में कार्य करते हैं। और चौथा पॉइंट है जंग रोधी विलयन का उपयोग। लोहे को जंग से सुरक्षा प्रदान करने हेतु जंग रोधी विलयन का प्रयोग भी करते हैं, जिसके अंदर सोडियम फॉस्फेट है या फिर क्षारीय क्रोमेट है, इनका यूज किया जाता है। और मिश्र धातुएं भी संक्षारण से अपने को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये आज का अपने पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिस पे अपन ने चर्चा की है। तो इस क्लास के साथ में आपका धन्यवाद, थैंक यू, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। सो थैंक यू।